जय हिंद। देखिए, कृषि कानून को जो वापस लिया गया है, इसको समझते हैं कि कैसे किसी कानून को लाया जाता है या फिर वापस कैसे लिया जाता है। संसद के जो संप्रभुता होती है, कितने अंग होते हैं इसके, और फिर कैसे कैसे संसद के सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आखिर अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 79 जो है हमारे संविधान के, वो संसद की चर्चा करता है। संसद जो है वो ओल्ड पेच भाषा की शब्द है, जबकि संसद की जर्नी है ब्रिटेन। संसद की जर्नी को हम ब्रिटेन के कहते हैं। संसद जो है वो हमारे देश की संप्रभुता है। हमारे देश की संप्रभुता संसद के हाथ में है। सॉवरेनिटी मतलब होता है किसी दूसरे का हमारे ऊपर दबाव काम ना करे और निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभु कहते हैं। जैसे कोई स्टेट अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहता है, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है। बट भारत सरकार की संप्रभुता संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति हो गया, ये संसद का अंग होता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा का कलर होता है वो ग्रीन होता है। राज्यसभा का आप देखेंगे तो रेड कलर का होता है। ये कलर से आपको पता चल जाएगा कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। जनरली आप जब टीवी पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तब जाके संसद बनता है। कई लोग का ऐसा मानना है कि संसद का जो संप्रभुता होती है वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन खुद ही राष्ट्रपति संसद का अंग है। क्योंकि संसद में कोई भी चीज कब पारित होता है, लोकसभा राज्यसभा, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक पारित नहीं होगा। ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। यानी कि भारत की संप्रभुता, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर संसद के पास है। अब संसद में समझिए, संसद में क्या होता है। संसद में कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक लोकसभा, एक राज्यसभा, लास्ट में राष्ट्रपति का साइन लेते हैं। लेकिन जो भी लोग चुन के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो सांसद होते हैं, वो हमेशा यहाँ नहीं बैठते हैं। साल में इसकी 3 बार बैठक बुलाई जाती है। बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिसे सांसद का आहूत कहते हैं। जब खत्म करके उसको वापस भेजते हैं, संसद का सत्र बसान कहते हैं। आप देखिएगा तो इसको 3 बार बैठक बुलाया जाता है। यानी कि पहला जो हो जाता है बजट सत्र, फरवरी से मई तक होता है। ये बहुत बड़ा होता है, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा होता है। बहुत सारे बजट होता है, जैसे कि रेल बजट, आम बजट, बहुत सारे बजट होता है इसके अंदर। सबसे बड़ा यही सत्र होता है। इसके बाद छुट्टी होती है, किसी को आना नहीं होता है। मानसून सत्र जुलाई या अगस्त महीना में चलता है। आप देखे होंगे, आना होता है इसी बजट में होता है। बजट काफी ज्यादा डिसीजन लिए जाते हैं। ये जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। लगभग 1-1.5 महीने का ये भी होता है। लास्ट जो सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। नवंबर-दिसंबर के बीच होता है, लेकिन सबसे छोटा होता है क्योंकि लास्ट में शुरू होता है। अभी देख लीजिए, जैसे अभी दिसंबर है, अभी इसका बजट सत्र शुरू है। अभी जो शीतकालीन सत्र चालू है उसे शीतकालीन सत्र कहते हैं। संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। इसी 3 सत्र में किसी भी कानून को बनाना है या किसी कानून को हटाना है तो इसी बजट सत्र में हटा सकती है और बना भी सकती है। सीए एनआरसी आया तो इसी बजट सत्र से आया। कोई भी कानून आपको लाना है तो संसद में रखिए। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति साइन करेगा बस, तो ही ये हो सकता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है। संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तब उसको लगा कि हम तो संसद को 3 सत्र में बांट रहे हैं, 3 सेशन ही दिए हैं। अगर बीच में कोई बहुत इमरजेंसी आ गई और कानून बनाना पड़ गया, तब उस इमरजेंसी स्थिति में वो कानून कैसे होगा। सपोज डेट, अगर आप देख लीजिए, जून महीने में कोई सत्र नहीं चलता है, अक्टूबर महीने में देखेंगे तो कोई सत्र नहीं चलता है, सितंबर में कोई सत्र नहीं है। इमरजेंसी आ गया और इमरजेंसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? क्या देश को टूटते हुए छोड़ देंगे? नहीं, संविधान निर्माता ने इसके लिए व्यवस्था करके गए थे। ऑर्डिनेंस बिल का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को यह पावर देता है, अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप कानून बना सकते हो। जब उसके बाद संसद का सत्र आ जाएगा, संसद से कह दीजिएगा कि तुम सब लोग राज्यसभा और लोकसभा से पास कर दो, हमने इसको इमरजेंसी में ये काम कर दिया। इनमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आर्टिकल 123 के तहत सबसे पहला कि संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो और मामला इमरजेंसी का हो। ऐसा ना कि कोई नॉर्मल मामला को आप अध्यादेश के तहत ला सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे क्या हुआ, जो किसान बिल था, कोई बड़ा विधेयक नहीं था कि देश के ऊपर कोई इमरजेंसी आई थी अचानक, किसान बिल को लाना ही लाना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं था। फिर भी 5 जून 2020 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश ला दिया। ये क्या थोड़ा अजीब जैसा लगा, क्योंकि कोरोना के बीच में अचानक से एक बिल आ गया। 25 सितंबर को जब संसद का बजट चल रहा था, सत्र चालू हुआ मानसून, जो 2020 में मानसून सत्र हुआ था, कोरोना को लेकर के थोड़ा सा लेट हुआ था। जब मानसून सत्र चालू हुआ तो अध्यादेश को संसद में रखना पड़ा, लोकसभा राज्यसभा के पास। देखिए भैया, हमने इमरजेंसी में ला दिया है
तो इसको 25 सितंबर 2020 को संसद से पास कर दिया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के पास आ गया साइन करने के लिए भेज दिया और ये हो गया परमानेंट कानून। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इमरजेंसी कानून नहीं थी, साथ ही इसे पास करा लिया गया, वो अलग की बात है, वो सरकार की मैटर है। लेकिन ये एक इमरजेंसी नहीं था जो इसे जून में एक अध्यादेश की तरह लाया गया। जाहिर सी बात है किसानों ने इसका जम के विरोध भी किया, इसका विरोध करना भी शुरू हो गया। जो राकेश टिकैत थे वो किसानों का लीडर थे, वो तो उसका जाहिर सी बात है कि वो लीडर था, तो वो तो उसका नाराजगी तो दिखाएगा ही। ये विरोध देखते देखते मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 12 जनवरी 2021 को इस पे स्टे लगा दिया। अभी आप इस कानून को लागू मत कीजिए, आप एक पैनल बनाइए जो किसान और सरकार की आपसी बात को समझेगा। हालांकि इसको सरकार ने सोल्व करने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है, सरकार ने भी इसको सोल्व करने की कोशिश भी की थी। कई राउंड की बैठक हुई, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो आंदोलन था, अगर आप एक तरह से देखेंगे तो अहिंसक ही था। जो अहिंसक आंदोलन होता है वही जाके सफल भी होता है। भारत माँ की संतान है और हम अहिंसा रूप से अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और उसको हासिल भी करेंगे। जो किसान ने शुरू से कहा था लास्ट तक वो ही किया और सरकार को इसके सामने झुकना ही पड़ा। जो हिंसक आंदोलन होता है ना, वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है। इस बात को किसानों ने इस बात का प्रमाण भी दे दिया है। क्योंकि जो अहिंसक की आंदोलन थी उसमें भी हमारे 600-700 किसान लगभग शहीद हो। कई अलग अलग घटनाओं में अब सरकार ने घोषणा किया है कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाएगा, रिपील किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो शीतकालीन सत्र में 2021 में जो शीतकालीन सत्र चालू हो रहा था 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ये शीतकालीन सत्र चलने का था। अगर मोटा मोटी मान लीजिए तो 1 महीना के लमसम ये सत्र चलता। संसद में ये विधेयक रिपील जाएगा। जब संसद में वापस लिया जाता है, रिपील किया जाता है ना, तो सेम प्रोसेस है। लोकसभा में रखा जाएगा और कहेगा कि हम इस बिल को वापस लेना चाहते हैं। फिर यहाँ बहुमत से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर भी बहुमत से पास होगा और बोलेगा कि हम इस बिल को वापस लेना चाहते हैं। फिर राज्यसभा से भी बहुमत से वापस लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति को भी बोलेगा आप भी साइन कर दीजिए। जैसे साइन कर देंगे, मतलब जिस तरह से विधेयक को लाना होता है सेम उसी तरह से विधेयक को वापस भी करना होता है। इवन नाम भी चेंज नहीं होता विधेयक का। जो नाम लाने के टाइम पे था ना वही नाम रहेगा, लेकिन लास्ट में लिखा रहेगा रिपील बिल, वापस लेने के लिए है ये बिल। उसके बाद ये विधेयक वापस लिया जाएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।